जून सेशन के फॉर्म आ चुके हैं। हर बात हमारी क्लियर होनी चाहिए। आपको पता है पेपर वन और पेपर टू का कंबाइंड 35% और 40% ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये क्या इश्यूज हैं, बहुत सारे बच्चों को इश्यू है। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है, वो बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आराम से सुनना है। हम डॉक्टर मुकेश गोयल, अच्छे से सुनना सारी बातों को। और आपको अगेन मैं डेट बता रहा हूँ फॉर्म भरने की। 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 मई लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की। और आपको पता है अब की बार डिजी लॉकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया है कैसे बनाते हैं डिजी लॉकर, वो आप बना लेना ये। और लास्ट डेट तक मत जाना फॉर्म भरने, फटाफट अभी भर देना। और एग्जामिनेशन की जो डेट रखी गई है वो 20 जून से 30 जून तक होगी, तो बहुत आराम से चीज़ों को करना है और फटाफट अभी फॉर्म भर दें अच्छे से और सारी चीज़ों को देख के। अब मैं वहाँ पे चल रहा हूँ, बेसिकली जो 35% की बात करता है और 40% की मार्क्स की बात है, वो बात क्या है बेसिकली। बहुत बच्चों को एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को आज हम खत्म कर देते हैं। बेसिकली आप इस नोटिफिकेशन में जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कि रिजल्ट को डिक्लेयर कैसे करेंगे। जैसे 6% नेट लेंगे अपर, ठीक है। उसमें देखो थर्ड स्टेप की बात देखते हैं ना, उसमें सीधा सीधा क्लियरली क्या डिफाइन किया गया है कि इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ पेपर्स टेकन टुगेदर फॉर जनरल यानी कि अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज कैंडिडेट and at least 35% aggregate marks in both the papers taken together for all candidates belonging to the reserved categories SC, ST, OBC, belonging to non-creamy layer, PWD, PWBD and third gender। 40% और 35% ये एक एग्रीगेट मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसका मतलब ये नहीं है, आप इस बात को क्लियर मान लीजिए कि आप पेपर वन और पेपर टू में मिला के अगर आपको 40% मार्क्स आ गए, आप जनरल कैटेगरी में हैं, या फिर एस टी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 35% दोनों को मिला के आ गया, तो आपका नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। इस बात पे मत जाइए। बेसिकली ये कह रहा है कि मिनिमम आपको अगर जनरल कैंडिडेट है तो पेपर वन और पेपर टू को मिला के 40% मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। बाद में कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कितनी जाती है, लेकिन 40% मार्क्स तो होने ही होना चाहिए। अगर पेपर वन और पेपर टू को मिला के 40% मार्क्स ही नहीं है तो आप मिनिमम क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, आपका कोई पेपर चेक नहीं, किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाता है। अगर आपने देखा होगा ना, कई बार सीट्स खाली रह जाती है, भरी नहीं जाती, क्योंकि वो बेसिकली एक मिनिमम क्राइटेरिया रख देते हैं, तो कोई फिट नहीं बैठता कैंडिडेट क्राइटेरिया में, तो सीट खाली छोड़ देंगे। एक मिनिमम तो क्राइटेरिया रखेंगे ना, तो ऐसे ही इस नेट जेआरएफ के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया कि पेपर वन और पेपर टू को मिला के अगर आप जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 40% मार्क्स तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। उसके बाद कट ऑफ पे डिपेंड है। और अगर एससी, एसटी, ओबीसी किसी कैटेगरी में आते हैं तो 35% मार्क्स होना चाहिए। तो इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना दिमाग में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे को तो 40% ही मार्क्स देने हैं, मेरे को 35% नहीं, ये मिनिमम है। बाद में कट ऑफ जाएगी, उस कट ऑफ में आप बैठते हो कि नहीं, आपको उसमें सेट आता है कि नहीं, आप उसको क्वालिफाई कर पाते हो कि नहीं, तब आपका नेट और जेआरएफ होगा। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना तो होना ही होना चाहिए पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिला के। अब बात आपको क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपसे मैंने पहले भी पूछा है, जैसे हम असेसमेंट और इवेल्युएशन की बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव की बात करते हैं, नॉर्म रेफरेंस की बात करते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस, स्कोलेस्टिक, नॉन स्कोलेस्टिक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इप्सेटिव। तो मुझे आप ये बताइए, जो यूजीसी नेट में जो असेसमेंट या इवेल्युएट करते हैं वो कौन सा है? क्राइटेरिया रेफरेंस्ड है, नॉन रेफरेंस्ड है, या समेटिव है, या कौन सा है? आप एक बार कमेंट करके बताइए, पता लगे कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ों को जोड़ पाते हैं कि नहीं, ठीक है। और अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, ठीक है ना, swmg.in, सक्सेस मुकेश गोयल .in, ठीक है। या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो इसी नाम से मोबाइल ऐप है SWMG।
वहाँ आप पेपर 1 हमसे पढ़ सकते हैं इस सेशन के लिए भी और नेक्स्ट के लिए भी। पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 2 एजुकेशन अभी लाइव सेशन चल रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ डिस्कशन चल रहा है। अगर आप विलिंग है तो फटाफट ज्वाइन करिए, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डेड चाहिए, इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म संबंधी, या आपको लग रहा है ये टॉपिक्स नहीं हो रहे या कुछ भी, तो आप कमेंट में एक बार बता सकते हैं, उसको हम मिलके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।